Good morning, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class, lesson number 4, Panchayati Raj, third book, Social and Political Life. Student, in this class, जो लेसन नंबर 4 हमारा पंचायती राज इसकी थ्योरी रनिंग है। इस थ्योरी से रिलेटेड सम पार्ट्स मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ और पार्ट्स आज की कक्षा में डिस्कस करूंगा। तो वहां पर ग्राम पंचायत चल रही थी, एक लेडीज थी तीजिया, उसने बोलना शुरू किया कि औरतों को 3 किलोमीटर दूर सरु नदी से पानी लाना पड़ता है। तो उसकी बात जैसे उन्हें बनवात फिनिश की, किसी और एक सदस्य ने कहा कि हम नहर के द्वारा पानी, नहर से पाइपों को दबाकर खोद कर पाइप लाइन ला सकते हैं, इससे पानी की समस्या हमारी मतलब सोल्व हो जाएगी, वाटर की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन किसने कहा ये काफी कॉस्टली पड़ेगा, इससे अच्छा है हम किसकी कुओं की सफाई कर दें और कुओं को थोड़ा और गहराई में उसको लगा दें। लेकिन जैसे ये कहा उन्होंने इतनी बात हुई थी, उसके बाद तीजिया ने फिर बोलना शुरू किया। वो क्या कहा? तीजिया ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कुओं की सफाई करवा दी, नलकूपों को थोड़ा और गहराई में लगा दिया। वो कहेगी दिस इज नॉट सफिशिएंट, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो पक्की व्यवस्था क्या होती है? एक स्थायी और संगठित प्रणाली या योजना से है जो किसी विशेष उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए बनाई जाए। मतलब पक्की व्यवस्था क्या होती है? जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि हमें पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल जो पानी हर साल नीचे गिरता, पानी का स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है, हर साल नीचे गिरता जा रहा है। क्या? पानी का लेवल नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है उससे ज्यादा हम उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि पानी का स्तर हर साल नीचे गिरता जा रहा है, जिससे पानी जमीन में, जितना पानी जमीन में रिस जाता है मतलब उसको सोख लेती है, उससे कहीं ज्यादा तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तीजिया ने इस तरह के अपने व्यू, जो ग्राम सभा की पंचायत रनिंग थी उसमें तीजिया ने अपने व्यू रखे। आगे फिर किसी ने और क्या कहा, उसमें कौन थे जैसे लिखे, तो ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अनवर ने तब यह बात सबको बताई कि उसने महाराष्ट्र, जो इंडिया का एक स्टेट है, महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। संरक्षण का क्या मतलब होता है भाई? किसी चीज को सुरक्षित रखना और नष्ट होने से बचाना। पानी संरक्षण इसका मतलब क्या है? पानी को सुरक्षित रखना और नष्ट होने से बचाना। तो ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अकबर ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे थे। उस गांव में अपने ब्रदर से उस गांव में अपने भाई से मिलने के लिए गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्य, उसको भाई जब पानी संरक्षण के तरीके देखे तो उसको क्या कहते हैं भाई? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटर शेड कहते हैं। संवर्धन का क्या मतलब है भाई? संवर्धन का जल संवर्धन भाई देखो, जल संवर्धन का मतलब होता है, जल संवर्धन का मतलब भाई किसी चीज का विकास या उन्नति और संरक्षण। भाई किसी संवर्धन का मतलब किसी चीज का विकास या उन्नति, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। उसने सुना था, किसने? अनवर ने, कि सरकार इस काम के लिए सरकार ने उन्हें पैसा भी दिया था। भाई जो उन्होंने जल संरक्षण विकास कार्यक्रम मतलब अपने भाई गांव में देखा कि वे मिलने गए थे तो उसने जल विकास कार्यक्रम गया था, उन्हें पानी संरक्षण के नए तरीके दिखे तो उसको खुद ने क्या कहा भाई? जब उसने बताया कि महाराष्ट्र गांव में उन्हें पानी संरक्षण के नए तरीके दिखे, अपने भाई से मिलने के लिए गया हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं? जो नए तरीके देखे थे उसको क्या नाम दिया गया है? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटर शेड कहते हैं। और इस काम के लिए गवर्नमेंट उसको पैसा भी देती है जो इस प्रोसेस को अपनाता है। तो उसने कहा उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ भी लगाए, काफी उन्होंने क्या वृक्ष लगाए, और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध भी बनाए। चेक डैम क्या होते हैं भाई? देखो इसमें चेक डैम शब्द आया। चेक डैम क्या होता है भाई? एक छोटा और अस्थायी बांध होता है जो जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जो एक छोटा स्थायी बांध होता है जो जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा? उसने गांव में नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध भी बनाए थे। नालों पर बनाए हुए देखे, जहां टंकियां भी बनाई गई थी, उसके देखा भी गांव में लोगों ने पेड़ लगा रखे थे, नालों पर छोटे छोटे बांध बना रखे थे और पानी की टंकियां भी बना रखी थी। सबको जब जैसे उसने अपने विचार, अपने आइडिया प्रेजेंट किया, किसने? अनवर, उसको ये आइडिया सभी लोगों को अच्छा लगा।
सब ने ग्राम पंचायत को उसके बारे में पता करने का, तो जितने अनवर ने जैसे अपने विचार बताए थे उसने सभी को, जितने वहां पर लेडीज जेंट्स इस ग्राम सभा में प्रेजेंट थे, सभी को जो अनवर का आइडिया है उसको लाइक किया और ग्राम पंचायत को कहा इस प्रोसेस के बारे में कुछ इंक्वायरी गेन की जाए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पता किया जाए, यही प्रोसेस जो महाराष्ट्र के किसी विलेज में अपनाया गया था उसी प्रोसेस को हमारे विलेज में भी इसको अपनाया जाए। इस तरीके उसने जो पंचायत जो उसमें सदस्य लेडीज बोर्ड जेंट्स मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ग्राम सभा से कि भाई इस प्रोसेस को अपने गांव में बनाया जाए और कैसे प्रोसेस रन करता है इसके बारे में पता किया जाए। उसने कहा पता करने को ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग अलग मुद्दे थे। ग्राम सभा में जैसे पानी का था, कुछ और अलग अलग विषयों पर चर्चा थी। वह था एक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची। भाई जो लोग गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी सूची पर उनकी लिस्ट पर स्वीकृति लेना, भाई गरीब लोगों की जो लिस्ट दी गई है उस पर भी स्वीकृति लेना, उस पर भी एक परमिशन लेना। तो जो आज की हमारी थ्योरी की क्लास थी यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में मैं इस थ्योरी से रिलेटेड और फ्यू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। सो थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन।